हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। दोस्त आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही कम समय में सफल हो सकते हैं। क्योंकि आजकल के जीवन में आप देखते होंगे कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि मोबाइल के कारण डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, जिसके कारण वो अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आज इसीलिए मैंने चाहा कि आपके भविष्य को बढ़ाने के लिए, आपके अपने माता पिता के परिश्रम को समझने के लिए आप अपने जीवन में किस प्रकार से एक अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई, हम विशेष तरीके से पढ़ाई पर फोकस किस प्रकार से करें जिससे कि लगे कि हम अपने जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं, न कि ये मोबाइल का हम यूज कर रहे हैं। तो आपको इसके लिए भाई क्या करना होगा कि मुख्य रूप से 4 बातों का पालन करना होगा। यदि आप मेरे 4 बातों का पालन करते हैं तो आप अपने जीवन में सफल बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि आप अपने जीवन में पढ़ाई जब भी करते हैं तो आपको लगता होगा कि भाई ये तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये जो मोबाइल आता है ना, मोबाइल आने से क्या होता है कि मेरे जीवन में लगता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है। लेकिन दोस्तों, ये रियल बात है कि ये मोबाइल कुछ नहीं है। लेकिन आप यदि इन मोबाइलों का अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरीके से सफल हो सकते हैं। तो मेरे ऊपर में लिखा है कि पढ़ाई में हम फोकस कैसे करें। तो यदि आप चाहते हैं कि हम पढ़ाई में अच्छी तरीके से फोकस करें तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यह काम करना होगा कि पढ़ाई का अच्छा माहौल बनाना होगा। तो अब ये भाई आप कहेंगे कि यह हमारे पढ़ाई में हम अच्छे तरीके से माहौल क्या बनाएं। हम तो भाई भर दिन पढ़ाई ही करते हैं, तो हम किस प्रकार से पढ़ाई में अच्छा माहौल बनाएं। देखिए भाई, पढ़ाई का माहौल यह होता है कि जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो होता क्या है कि हमारे मित्रगण आ जाते हैं। होता क्या है कि हम अपने पास मोबाइल को रख लेते हैं, जिससे के कारण होता क्या है कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड जब हमें मैसेज करते हैं तो जो ही मैसेज हमारे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है तो हमारा क्या होता है कि पूरा ध्यान पूरी तरीके से क्या होता है कि मोबाइल पर चले जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम 100% अपना नहीं दे पाते हैं जो हम देना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप जिस भी रूम में पढ़ाई करते हैं, एक तो आप उस रूम को पूरी अच्छी तरीके से पैक कर लीजिए जिससे कि लगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरा बात ये कि जो भी चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा है, तो वो सभी चीज़ों को आप दीवार पर चिपका लीजिए। जिससे कि होगा क्या कि जो भी आपके रूम में अदर पर्सन आएंगे उनको लगेगा कि ये बंदा पढ़ाई कर रहा है, न कि कोई खिलवाड़ कर रहा है। जिसके कारण आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले पढ़ाई का अच्छा माहौल बनाना होगा। पढ़ाई का अच्छा माहौल बनाने के लिए आपको पूरी अच्छी तरीके से एक सेटलमेंट के तहत पूरी अच्छी तरीके से बुक और को जो है ना सरियाना पड़ेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से लगन के साथ पढ़ाई करना होगा। यही हुआ कि आप पढ़ाई में अच्छा माहौल बनाएं। और दूसरा तरीका यह है, ऐसी चीज़ को अपने पास न लाएं जिससे कि ऐसा ना लगे कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा ना लगे कि ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये बल बुदाते पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप अपने स्वतंत्र रूप से पढ़ाई कीजिए और ऐसी चीज़ पर आप जरूर से जरूर फोकस कीजिए जिससे कि लगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने पास मोबाइल रखते होंगे और जब आपके पास बहुत सारे मैसेज आता होगा तो आपका 100% ध्यान मोबाइल पर चला जाता होगा, और जो आप पढ़ाई करने का फोकस क्या करते होंगे, मैसेज आने के बाद आप अपने जो भी बाबूजान होंगे आप उनके मैसेज के तहत उनके तरफ अट्रैक्शन हो जाते होंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी आप पढ़ाई करें तो आप 100% देकर पढ़ाई करें, जिससे कि आप अपने जीवन में 1 साल से 2 साल के अंदर पढ़ाई में सफल हो सकते हैं और अपने माता पिता के जीवन को एक ऊंची स्तर पर पहुंचा सकते हैं। और तीसरा बात यह है कि हम पढ़ाई में फोकस करने के लिए आपको तीसरा बात यह ध्यान में रखना होगा कि पढ़ाई का रूटीन जरूर बनाएं। क्योंकि होता क्या है कि हम पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन यदि हम पढ़ाई करें और पढ़ाई का एक रूटीन के तहत यदि मैं पढ़ाई ना करूं तो आपको लगेगा कि यार आज मैंने अपने जीवन में मैंने अपने दैनिक जीवन में क्या क्या पढ़ाई किया, इसके बारे में आपको पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए जो भी पढ़ें एक रूटीन के तहत पढ़ाई करें। ये नहीं कहता हूँ दोस्तों कि आप मेरे रूटीन से पढ़ाई करें, लेकिन जब भी पढ़ाई करें तो लगभग से 8 से 9 घंटा का रूटीन टेबल जरूर बनाएं जिससे कि उसमें आप पढ़ाई करें और बाकी अदर जो समय बचेंगे उसको भी अच्छी जगह पर यूटिलाइज करें। चौथा जरूर बात यह है कि आप स्टडी का गोल सेट करें। ये क्या है भाई? स्टडी का गोल सेट करने का तहत यही है मेरा भाई कि आप अपने जीवन में जब आप अपने दैनिक जीवन में जो पढ़ाई करते हैं तो आप जब भी सुबह या जब भी आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो पढ़ाई करना जब भी शुरू करते हैं तो शुरू जो ही करें तो आप अपना रूटीन बना लें कि आज मैं अपने दैनिक जीवन में जो 8-9 घंटा में पढ़ाई करूंगा, तो ये 8-9 घंटा जो पढ़ाई करूंगा ना, तो ये 8-9 घंटा में मैं मतलब ये चीज़ पढ़ाई कर लूंगा। जिससे कि होगा क्या कि जब आप अपना रूटीन टेबल के तहत पढ़ाई करते हैं, जब आप अपना स्टडी गोल के तहत पढ़ाई करते हैं, तो आपको लगेगा कि मैं अपने जीवन में आज पढ़ाई किया। और जब आप सोने लगेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि जी भाई आज जो मैंने अपने दैनिक जीवन को यूज किया हूँ
ये बहुत ही अच्छी तरीके से आज यूज किया हूँ और तब आपको सोने में भी मजा आएगा। पांचवा बात यह है कि आप स्टडी के बीच ब्रेक जरूर लें। ये क्या है भाई, स्टडी के साथ ब्रेक लेने का तहत यही है कि आप होता क्या है कि कोई ऐसे छात्र होते हैं जो कि लगातार 5 से 7 घंटा लगातार पढ़ाई करते हैं, 2 से 3 घंटा लगातार पढ़ाई करता है। तो ऐसा नहीं करने का, इसीलिए आपको मैं यही कहना चाहूँगा, जब आप आधा घंटा या पौने घंटा के बाद पढ़ाई करते हैं ना, तो आप जो भी पढ़ाई करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। आप बल से पढ़ाई करेंगे तो आपको नहीं होगा। इसीलिए आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लें, कम से कम 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लें, लगभग आधा से पौने घंटा के मध्य। तो यदि यही था मेरे भाई कि आप पढ़ाई में फोकस यदि करना चाहते हैं, तो मेरे ये 5 बातों को यदि आप फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरीके से सफल होंगे और आप अपने माता पिता के जज्बे को सलाम क्या करेंगे। मैंने आपको क्या क्या बताया कि पढ़ाई में फोकस करने के लिए सबसे पहले था कि पढ़ाई का अच्छा माहौल बनाएंगे, हम अच्छी तरीके से सेटलमेंट के तहत पढ़ाई करेंगे। दूसरा बात ये था कि हम ऐसे चीज़ों को अपने से दूर भगाएंगे जो मेरे नज़रों को डिस्ट्रैक्शन करता है, मैं अपने जिससे कि आपको लगता है कि मैं इनके कारण ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ अपने जीवन में, तो आपको सबसे पहले उनको भगाना होगा। मैंने तीसरा बात यह कहा कि पढ़ाई में जो भी आप पढ़ाई करेंगे तो आप उनको रूटीन के साथ पढ़ाई करेंगे, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और चौथा मैंने बात कहा कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो एक स्टडी गोल के साथ पढ़ाई करें, जिससे कि लगेगा कि हाँ भाई मैं यदि स्टडी गोल के तहत पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब तक हम एक सेटलमेंट के तहत एक गोल नहीं सेट करते हैं तब तक मैं कोई काम करने में मुझे मजा नहीं आता है, जिसके तहत आप स्टडी गोल के तहत पढ़ाई करेंगे। और 5वां बात यह है कि आप पढ़ाई के बीच ब्रेक जरूर लें। आधा से पौने घंटा पढ़ाई करने के बाद आप अपने जीवन में ब्रेक, अपने जीवन कहूँ या अपने स्टडी टेबल में ब्रेक जरूर लें, जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से सफल हो सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार।